मेरे प्यारे बच्चे, आपके बोले हर शब्द सच होने जा रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। एक बूढ़ा आदमी जो आपके आसपास है, उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। यह षड्यंत्र आपके खिलाफ है। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार और शब्द कितनी शक्ति रखते हैं? हर बार जब आप कुछ कहते हैं, वो ब्रह्मांड में एक संदेश की तरह फैलता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके इरादों को गलत तरीके से मोड़ता है, तो वो आपके लिए खतरा बन जाता है। यह बूढ़ा आदमी, जो शायद आपके विश्वास पात्र की तरह दिखता है, असल में आपकी प्रगति को रोकने के लिए योजनाएं बना रहा है। वो आपके सपनों और लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अपने शब्दों का चयन करें और अपने इरादों को स्पष्ट रखें, क्योंकि जब आप अपने सपनों के प्रति सचेत होते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। लेकिन याद रखें, आपके चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और उन नकारात्मकता से दूर रहें। आपकी शक्ति आपके शब्दों में है, और अगर आप सचेत रहेंगे तो कोई भी बूढ़ा आदमी या षड्यंत्र आपको रोक नहीं सकता। अपनी आवाज उठाएं, अपने सपनों के लिए लड़ें और किसी भी नकारात्मकता से खुद को बचाएं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपको सही दिशा में चलना है। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये डिवाइन का बुलावा है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो समझ लो कि डिवाइन आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर डिवाइन पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 333 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और मैक्स ऑफ पॉजिटिव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी डिवाइन को पुकारा है, उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा उसूलों वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले हैं, वह आपकी तरफ किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं। कुछ जस्टिस की बात आ रहे हैं, कुछ न्याय की बात आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत कंटेंट फील कर रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है। यह जो कोई भी है, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रहे हैं जिसमें आप स्टक थे, रुके हुए थे, बंधे हुए थे। उससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो आप उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं हैप्पी हूं लिखकर मैक्स ऑफ पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है रिसेंटली उस सिचुएशन से निकले हो। कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता नहीं थी, तो वह बातें आपको पता चल चुकी हैं। इस प्रकार की चीज आ रही है। कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई बात थी जो आपको अभी रिसेंटली पता चली है, एंड उस बात को जान लेने के बाद से आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, आप अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप डेफिनेटली मुझे यंग एनर्जी में दिख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है, कुछ कहीं किसी का कोई ट्रांसफर वगैरह, या आप मुझे अपने इमोशंस को क्लियर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो आपको हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई ऑफर मिल सकता है। कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपको मेजर सक्सेस दिला सकता है। आप में से किसी को हो सकता है अपने लेफ्ट वाले पैर में, थाइस के आसपास कुछ नसों में खिंचाव वगैरह फील हुआ हो, तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। हो सकता है कोई पेन वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी प्रकार का कोई स्पाज्मोडिक पेन हो सकता है, आपने एक्सपीरियंस किया हो। इस प्रकार की चीज आ रही है, या कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ कोई कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपको डिजायर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत पैशन है किसी के मन में आपके लिए, एंड वह आपसे ये सारी चीजें, जो पैशन उनके मन में है, वह आपसे ये चीजें बोलना चाहते हैं। ये उनके मन पर बोझ बनी हुई है, और वह इस बोझ से फ्री होना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज आ रही है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं, हाईली फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर, अपने लव लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड है, अपनी लव पर पूरी तरह से फोकस्ड है, या आप एक एल्कम है। बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है।
जितना ज्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, जितना ज्यादा लोगों ने आपको पेन दिया है, उतना ज्यादा आप और स्ट्रांग होते चले गए हैं। उतना ज्यादा आप और ज्यादा आपकी जो विल पावर है और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई है। आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका हो सकता है कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिकली आपको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाएगा, या हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, और आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज्यादा मासूमियत है आपके अंदर है। आपके मन पर कुछ बोझ था जो उतर चुका है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। आप हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टर है, आप मेल है या फीमेल है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप बड़ी सरलता से उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जो लोगों को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स की मेहनत लग जाते हैं। आप उस चीज को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप सक्सेस को हासिल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप अपनी थ्रोन पर बैठे बैठे आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकें। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई किंग ऑफ पेंटेकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वह ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत स्टेबल है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। इनकी एंड ये पर्सन आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, लव है। ये पर्सन आपका लवर्स की एनर्जी बता रहे हैं। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कोई सेपरेशन पीरियड था, या आप लोग किसी प्रकार के सेपरेशन पीरियड में थे, तो वह दूरियां खत्म होती हुई मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच की। या आप काफी सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस करने वाले हैं। आप हर चैलेंज को डिफीट कर चुके हैं। जो लोग आपसे जेलस होते हैं, उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप फोकस्ड है, हाईली फोकस्ड है, अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड है आप। या आपके आगे एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई ग्रज रखता है, कोई नाराजगी रखता है, कोई अग्रेशन रखता है, तो वह पर्सन आपके आसपास आते ही ठंडा पड़ जाता है। आपके आसपास आते ही वह काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, कंपोज हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन कर देती है, रिलैक्स कर देती है। या आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपसे खौफ खाती है। आपके कभी भी कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता है। वह ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह पर्सन अगर कोई भी आपको गुस्से में अप्रोच भी करता है, तो वह शांत पड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी है, वह आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करती है। आपकी एनर्जी लोगों को कम डाउन करती है, हील करती है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पावरफुल हूं लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ नई शुरुआत को लेकर के आप हो सकता है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, कुछ असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, डिलेज थे, आप खुद से चीजों को डिले करते जा रहे थे। तो अब फर्दर आप उन चीजों को डिले नहीं करेंगे। ये डिले जिस भी वजह से थे, आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चाहे वह डिलेज आपके फाइनेंस में हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ में हो, हर प्रकार से आपने अपनी डिलेज को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपकी लाइफ को रीस्टार्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से एक नई शुरुआत को आप एंजॉय करने वाले हैं। आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जिस भी चीज को चाहे आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपके जीवन में आप बड़ी सरलता से चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। या आप कभी भी किसी चीज या लोग आपको नजर लगा रहे हैं, ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं। कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, वह आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। कोई आपको स्पेशल फील कराना चाहता है। आपके जो पार्टनर है, वह आपके लिए सूटेबल नहीं है। किसी को ऐसा लगता है उनके पार्टनर सूटेबल नहीं है। कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता है, अनकंडीशनली आपको प्यार करना चाहता है। निस्वार्थ भाव से कोई आपको प्यार करना चाहता है, या प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, आपकी प्रार्थना को आंसर किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए, नोटिस करिए, आपकी प्रार्थना को सुना गया है। आप इंसानों से ज्यादा एनिमल्स पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यू आर विद गोल्डन, और आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, दिव्य आभा मंडल है। आपका बहुत पावरफुल ऊर्जा है। आपकी क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड है। आप क्रिएटिव चाइल्ड है, ईश्वर के बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल्स है। आपके पास कोई बहुत ज्यादा डीप प्यार करता है आपसे, और आप भी उनसे डीप प्यार करते हैं।
कोई मन ही मन में कोई आपको कमिट कर रहा है। आपने हो सकता है उनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा और उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, बिना बोले, बिना कहे, बिना मांगे। आपको कोई बताना चाहता है कि वह आपको बहुत याद करते हैं जब वह सोने जा रहे होते हैं। यूनिवर्स सपोर्ट करता है, आपको यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, बिकॉज आपकी इंटेंशन प्योर है। यूनिवर्स को पता है कि आपके इंटेंशंस प्योर है। आपको कोई बताना चाहता है और कोई आपको देख रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको किसी को आप सबसे अलग लगते हैं, यूनिक लगते हैं, आपको बहुत यूनिक मानते हैं। कोई आपके जो पार्टनर है रोमांटिकली जो आप में इंटरेस्टेड है, वह आपको यूनिक मानते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन या दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती है। मैंने बताया ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वह एक्चुअल में डिवाइन है, दिव्य ऊर्जा है, गॉडेस एनर्जी है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या किसी पर्सन के। आपके मनी को आपकी तरफ आने से ब्लॉक किया गया था, रोका गया था, तो उस मनी ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। आप बहुत पुरानी आत्मा है, बहुत वाइज सोल है। बहुत हो सकता है आप अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें करते हो, बहुत गंभीर बातें करते हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन बीइंग। ये कंफर्मेशन आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत पावरफुल बीइंग है। दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती है। एंड पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। अगर मां काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मां काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें। मेरे प्यारे बच्चे को आप चेतावनी दे रहे हैं कि हाँ, आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आर्कानगेल माइकल हूं, जो इस जीवन में आपकी यात्रा के दौरान आपके ऊपर देख रहा है, लेकिन आज मैं न केवल आपके रक्षक के रूप में आपके लिए तैयार हो रहा है, जो कि आप सभी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए तैयार हैं, जो कि आप सभी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मैं आधिकारिक तौर पर यह संदेश आपको वितरित करता हूं कि आप न केवल भौतिक दुनिया में इन परिवर्तनों को महसूस करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर, आपके भीतर के रूप में, आपके भीतर और उथल पुथल ड्रा आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, आपको तैयार करने में मदद करने के लिए। और जब आप हर तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो यह महसूस करने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको घबराहट या चिंता करने का मतलब नहीं है, बल्कि आपको उन अदृश्य बलों को चेतावनी देने के लिए जो आपके आसपास काम करने वाले बलों पर है, जो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो आप वास्तव में हर कदम से प्रभावित हैं। वे यादृच्छिक उथल पुथल नहीं हैं, या ऐसी चीजें हैं जो एक पल में दूर हो सकती हैं। यह आवश्यक संक्रमण है कि आप यह बताएंगे कि ईश्वर को यह बताने की अनुमति है कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों के साथ शुरुआत करें। फिर भी एक क्षण आएगा जब आप स्पष्ट रूप से उनके प्रभाव को महसूस करेंगे कि मैं आपको बताता हूं कि जीवन के हर क्षण में आध्यात्मिक ताकतें लगातार काम की चीजों पर होती हैं, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन परिवर्तनों का सामना कैसे करें। हालांकि वे अचानक या कठोर लग सकते हैं, जो कि आप कुछ भी करते हैं, जो कि आप भी हैं। यह भी अच्छा हो सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं कि यह सब कुछ है कि ट्रायल, एक जिसे ईश्वर ने इस क्षण में आपके द्वारा उठाए जाने से पहले, आपके द्वारा पैदा होने के बाद से ठहराया है, संयोग से नहीं, बल्कि आपके लिए तैयार की गई भव्य योजना का एक हिस्सा। यह नहीं है कि यह दुनिया का एक विशिष्ट परीक्षण नहीं है, न कि अस्थायी तूफान या भौतिक कठिनाइयों के साथ आप आसानी से आ सकते हैं, कि यह एक अनदेखी लड़ाई है जो आपके लिए एक ट्रस्ट है, जो आपके लिए है आंखें, और न ही यह विरोधियों के खिलाफ एक संघर्ष है कि आप अपनी खुद की ताकत या बुद्धिमत्ता के साथ लड़ सकते हैं। यह आत्मा के भीतर एक लड़ाई है जहां अनदेखी बलों की छाया है कि आप यह नहीं देख सकते हैं कि अपनी ताकत को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को हिला देने के लिए, अपने विश्वास को हिला देने के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप अपने आत्मा को हिलाकर नहीं कर रहे हैं। अकेला, भ्रमित और एक भागने को खोजने में असमर्थ। लेकिन मेरे प्रिय को याद है कि यह केवल एक परीक्षण नहीं है, कि अंतिम स्थिति नहीं है, कि आपको अब समय आ जाना चाहिए कि आप इस परीक्षण को साहस और अटूट विश्वास के साथ सामना करने के लिए
दृढ़ता से खड़े होने के लिए आ गया है कि ईश्वर में आप समय के लिए दर्द की थकान महसूस करेंगे, लेकिन यह याद रखें कि आप हमेशा इस समय के लिए तैयार हैं कि आप यह चाहते हैं, कि आप यह चाहते हैं, कि आप यह चाहते हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा करेंगे कि आप इस समय के लिए तैयार हैं। दृढ़ता, आप अपनी ताकत की सीमाओं पर धकेल सकते हैं, जैसे कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह उन क्षणों में है कि आपकी वास्तविक ताकत का सम्मान किया जाएगा और आपके विश्वास को मजबूत बनने के लिए परीक्षण किया जाएगा, जो कि परीक्षण के इस मौसम की तुलना में पहले से ही विश्वास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है कि आप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप इन बीहड़ रास्तों के माध्यम से आप उन क्षणों में अकेले नहीं चलेंगे जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, और सबसे अकेला मैं आपकी ताकत वह जगह बनाऊंगा जहां आप आराम पा सकते हैं। सबसे मोटे अंधेरे के माध्यम से चमकते हुए चमकते हैं। अंधेरे की ताकतें उस प्रकाश को दूर नहीं कर सकती हैं जो आप अपने लिए हर तरह से विचलित होने की अनुमति देते हैं। जब आप हर तरह से विचलित हो जाते हैं, लेकिन मेरे मन में स्टेपिंग स्टोन जो आपको अपने आप को समझने और भगवान को समझने के करीब लाता है, संदेह या पीछे हटने का समय है, लेकिन आपके लिए वह समय है जब वह आपके लिए अपने विश्वास की पुष्टि करने का समय है कि उसने आपके लिए बहुत शुरुआत से ही याद रखे कि हर लड़ाई में आप कभी भी नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपके बगल में नहीं रहूंगा, क्योंकि आपका रक्षक आपके गाइड के रूप में नहीं डरता है कि अंधेरे के लिए अंधेरे को कभी भी विश्वास और साहस के साथ नहीं मिल सकता है कि आप किसी भी परीक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। आर्कएंजल को भगवान द्वारा आपके साथ रहने के लिए भेजा गया है। मेरा उद्देश्य न केवल आपकी रक्षा करना है, बल्कि इन आध्यात्मिक परीक्षणों की चुनौतियों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने के लिए भी है, जो न केवल शरीर को धमकी देगा, बल्कि आपकी आत्मा में गहराई से स्पर्श करेगा कि आप एक ऐसी लड़ाई में प्रवेश कर रहे हैं जो नग्न आंखों के साथ नहीं देखी जा सकती है, जो कि आपके लिए यह एक शांत लड़ाई है, और यह एक शांत लड़ाई है कि यह एक बहुत ही दिल और आत्मा में है। पवित्र पहचान जो कि निर्णायक कारक होगी, जो आप इसे अभी महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वह केवल एक अप्रत्याशित स्थिति या एक कठिनाई नहीं है जिसका आपने सामना किया है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सबक है जो ईश्वर आपको अपने जीवन में सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए, आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप उस दिन को संपन्न नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्यार और सुरक्षा पर भरोसा करने में दृढ़ता। मैं न केवल आपको अपने आस पास के खतरों से बचाने के लिए आया हूं, बल्कि यह भी याद दिलाने के लिए कि आप अपने भीतर ले जाने वाली अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाने के लिए है। आप एक कमजोर नहीं हैं जो जीवन की लहरों से आसानी से बह जाएंगे, जो आप ईश्वर के एक बच्चे के भीतर हैं, जो कि आप हर तरह से एक प्रकार की हैं, जो आप हर तरह से हैं। कभी भी आपको कभी भी न छोड़ें। आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, हमेशा मेरे पास ईश्वर की सुरक्षा के लिए, हमेशा आपके जीवन के हर अंधेरे क्षण के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश होता है। यह लड़ाई एक ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी खुद की ताकत या चतुर रणनीतियों के माध्यम से जीत सकते हैं। यह केवल लचीलापन की विश्वास की लड़ाई है, और ईश्वर के प्रति वफादारी के लिए यह न केवल आपकी पहचान है, बल्कि यह भी नहीं है कि आप यह भी नहीं करेंगे कि आप अपनी पहचान नहीं करेंगे। हर बार जब आप इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं, तो आप हर बार फर्म को ला सकते हैं, जो आप पवित्रता और पूर्णता के करीब पहुंचेंगे, जो कि ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। यह याद रखें कि प्रत्येक चुनौती न केवल व्यक्तिगत ताकत का परीक्षण है, बल्कि आपकी बहुत आत्मा का एक परीक्षण है कि यह आपके लिए अपने आप को बेहतर तरीके से देखने के लिए है। लेकिन आप पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और हतोत्साहित किया जाता है जब आप सच्ची ताकत सीखते हैं, जब आप सबसे स्पष्ट रूप से ईश्वर के असीम प्रेम को अपने दिल में डालते हुए देखते हैं। तो मैं माइकल हमेशा आपके हर कदम से आपके द्वारा सभी अंधेरे से बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपकी नींव को हिला देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से यह याद दिला रहे हैं कि आप एक जीवित व्यक्ति हैं। आपको आश्वस्त करें कि यह सभी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो भगवान ने आप पर भरोसा किया है। और जब आप असहाय महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप याद नहीं कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, जो आपको उस ताकत का मार्गदर्शन करता है, जो आपको सशक्त बनाता है, जो आपको इन कठिन दिनों के माध्यम से चलते हैं, तो आप यह नहीं सोचते हैं कि
कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि आप एक संयोग से शुरू करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बताता है कि आप एक संयोग से शुरू करते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हां, ये सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है, और वो खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। ये खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वो अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे, तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ। जब डिवाइन साथ हो तो फिर यह सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो, और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम। अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हाँ मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का। जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे, या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी आपकी। बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। यह सुख दुख आते हैं जीवन में, यह कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, यह तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पे ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है। मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना, जिसको जाना है जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर। आइए
आपकी डेस्टिनी है। आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। माँ आदिशक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्सर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। और ये कह रहा है कि सब ठीक है, इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। ये डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर है, आप अपने ईश्वर को मानते हैं और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं और उनसे जैसेपन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्डवर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान पर बात आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा, अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे। इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, गिनतियां खत्म हो जाएंगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे ये रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं अभी करंट में, अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं, जीत होगी आपकी वहां पर, बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब है, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी,
और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, समझ जाइए आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है बहुत ज्यादा। यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं। कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो। तो सभी तरह के इविल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से ये आई थी, आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकाल कर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब ये आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटेक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु, इंसान की मदद करनी है, जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपके वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी है। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से ये आई थी। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थी। जब आप भ्रम से घिरे हुए थे, लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें। वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से, दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं।
लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चेन को तोड़ता है, और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 14:20 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक बॉटल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बटूने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनर्स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जवाब पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 है। अस्वीकृति, जो कि निर्मित, आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैवीय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हाँ, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलतफहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था। यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह। आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था, कि निर्वासन की तरह दिखना। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है, जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है
कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह